राम राम। श्री नारायण एस्ट्रोधाम में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो मैं लेके आया हूं वृषभ राशि वालों के लिए। जिन जातक की राशि वृषभ राशि है उनका जनवरी 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। बात करेंगे स्वास्थ्य की, आपके धन की बात करेंगे, कैरियर की बात करेंगे, प्यार की बात करेंगे, आपके वैवाहिक जीवन की बात करेंगे और आपके शिक्षा की बात करेंगे। तो चलिए, जैसा कि हमारे हर वीडियो में होता है कि मैं कोई भी घटना, कोई भी इवेंट बताता हूं जो होगा आपके जनवरी के महीने में आपके जीवन में, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, मैंने कैसे बताया, वो भी मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता चलता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात ली जाए आपके हेल्थ की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है सब में। हेल्थ, आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। तो देखिए, वृषभ राशि होती है, उसके स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। तो शुक्र महाराज, अब आपके शुक्र महाराज सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में शुक्र महाराज बैठे हैं तो अपनी ही लग्न को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत एक अच्छा संयोग है। सप्तम में बैठ के अपने ही भाव को देखना, अपने ही घर को, लग्न को देखना, ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये इनसे तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब आपको थोड़ा सा जनवरी के महीने में बीमारियों से सतर्क रहने की जरूरत है। वो भी क्यों, उसका मैं रीजन बताता हूं आपको एक एक करके। देखिए, आपके 12 हाउस में गुरु महाराज बैठे हैं, जो कि अभी मार्गी हो जाएंगे। यानी आपका 12 हाउस एक्टिवेट हो गया। 12 हाउस क्या होता है? हॉस्पिटल्स का होता है, खर्चों का होता है। तो अभी बात स्वास्थ्य की कर रहे हैं, तो आपको अचानक से हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। अचानक की बात क्यों किया? क्योंकि अष्टम भाव के भी स्वामी गुरु हैं और बैठे कहाँ हैं? 12 हाउस में। तो अचानक से 8 और 12 भाव एक्टिवेट हैं, तो अचानक से आपको हॉस्पिटल की भी जाना पड़ सकता हो सकता है, डॉक्टर को दिखाने या किसी रीजन से इसी सब बीमारियों की वजह से जाना पड़ सकता है। अब केतु महाराज आपके बैठे हैं पंचम भाव में और वहां से नवम दृष्टि से देख रहे हैं लग्न को, तो कहीं ना कहीं केतु महाराज भी ये बीमारी देने के लिए अग्रसर हैं। वो भी कुछ ना कुछ बीमारियां आपको देंगे और अनकंडीशनल बीमारी देते हैं। केतु अनकंडीशनल बीमारी के कारक हैं। यानी कि अगर आपके कोई भी पुराना रोग जो पहले से बीच बीच में उभर जाता होगा, तो उसको लेके आपको बहुत अलर्ट रहना होगा, क्योंकि वो उभरने का टाइम है। अभी ये जनवरी के महीने में वो उभर सकता है। अगर आपको लीवर में प्रॉब्लम आ रही है, तो लीवर से भी संबंधित आपको बीमारी बढ़ सकती है। प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, अगर कुछ भी प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। आप पाइल्स से बच के रहिए। हो सकता है, क्यों? क्योंकि सूर्य मंगल बैठे हुए हैं, गर्मी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है और महिलाओं में यूट्रस से रिलेटेड समस्या हो सकती है। तो खास करके वो लोग ज़्यादा अलर्ट रहे अपने स्वास्थ्य को लेके कि जिनको पुरानी बीमारियां जिनकी बार बार उभर जाती हैं। तो मेरा बताने का सिर्फ मोटिव यही है कि आप अलर्ट हो जाइए, पहले से प्रिकॉशन ले लीजिए। इसका देखिए मतलब क्या है, ये बीमारी हम रोक नहीं सकते हैं। जैसे अगर बारिश हुई, किसी ने बताया, एस्ट्रोलॉजर ने आपको कि आज बारिश होना है, कोई पंडित जी आपको बताया बारिश होना है, तो आप बारिश रोक नहीं सकते, कोई भी बारिश नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपको ये पता है कि बारिश होने वाली है, तो आप एक अम्ब्रेला, एक छाता लेके जरूर जाएंगे, जिससे कि आप उस बारिश को नहीं रोक सकते लेकिन बारिश से बच सकते हैं। तो मेरा ये बताने का मतलब भी यही है कि अगर आप को ये पता हो कि हमारी पुरानी बीमारी क्या बार बार उभर के आती है, वो अगर उभर सकती है, तो आप उसके लिए थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे कि अरे भाई उससे रिलेटेड ना हो, इसके लिए हम पहले से प्रिकॉशन लें। सिर्फ इसलिए मेरा बताने का ये मतलब है, कहीं से किसी को डराने का इसका कोई मोटिव नहीं है। चलिए, तो लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो आपको वृषभ राशि वालों को जनवरी 2024 के महीने में अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत जो है सावधानी रखने की जरूरत दिख रही है। चलिए आगे बात करते हैं आपके फाइनेंस की, आपका धन कैसा होगा। तो देखिए,
पहली अगर चीज बताएं तो आपके धन भाव के स्वामी हैं बुध महाराज। बुध महाराज धन भाव के स्वामी हैं और बैठे कहाँ हैं? अभी आपके सप्तम भाव में हैं। अब सप्तम भाव में 7 जनवरी तक रहेंगे। 7 जनवरी के बाद यानी सप्तम में बैठे हैं, अब लग्नेश के साथ बैठे हैं। लग्नेश के साथ धन भाव के स्वामी धनेश का बैठना ही एक धन की प्राप्ति कराता है। और अब वो 7 जनवरी को चले जाएंगे नवम भाव में, अष्टम भाव में जाएंगे, धनु राशि में। जब धनु राशि में जाएंगे, देखिए भाव तो अष्टम है, अष्टम में बैठना अच्छा नहीं माना जाता कि अष्टम में गए हैं तो अष्टम क्या, तो वहां पे क्या है, पहले से ही वहां पे सूर्य और मंगल महाराज बैठे हुए हैं। 7 जनवरी को जब बुध महाराज धनु राशि में प्रवेश करेंगे और वो अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो वहां पे पहले से ही सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं। तो बुध क्या है? लिखा पढ़ी, और सूर्य सरकार, मंगल जमीन जायदाद, जमीन से भी समझिए मतलब उनको, और आपके ये वसीयत वगैरह, कोई पैतृक संपत्ति। तो बुध जब 9 में जाएंगे तो धन लाभ आपको कराएंगे। आपको सरकार से जुड़ा कोई काम जो पेंडिंग चल रहा था वो भी काम आपका बन सकता है। और दूसरी चीज, अगर आप कोई ऐसा आपका सोर्स ऑफ इनकम अगर कोई हिडन है, छुपा हुआ है, कैश डीलिंग करते हैं, तो ये टाइम बहुत अच्छा है आपको धन लाभ के लिए। अब एक योग और है कैश डीलिंग वालों के लिए भी बहुत अच्छा योग है। और एक और है, देखिए विदेश से अगर संबंधित आप कोई काम करते हैं तो आपको विदेश से धन लाभ होने की पूरी संभावना बनी हुई है। अब इसमें क्या हुआ, देखिए जो आपका 12वां भाव होता है, यानी कि जो आपके लाभ भाव के स्वामी गुरु महाराज हैं, वही गुरु महाराज आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। तो अष्टम भाव होता है अचानक घटनाओं का, और लाभ भाव में बैठे हैं गुरु, तो अचानक लाभ कराएंगे। कहाँ से कराएंगे? गुरु की राशि है, यानी कि लाभेश है गुरु और अष्टमेश है गुरु। तो अष्टमेश अचानक होने वाली घटनाएं, और लाभ भाव के स्वामी गुरु बैठे कहाँ हैं? 12 हाउस में। तो देखिए एक तो मैंने निगेटिव बताया था कि 12 हाउस में गुरु एक्टिवेटेड है, तो 12 हाउस हॉस्पिटल वगैरह ले जा सकते हैं क्योंकि 8वें भाव के भी स्वामी हैं। और दूसरा इसका पॉजिटिव सोचिए तो आपको विदेश से लाभ कराएंगे, यानी लाभेश का अपने से दूसरे भाव में बैठना, विदेश भाव में बैठना, और अष्टमेश होना उनका, ये कहीं ना कहीं विदेश से भी आपको बहुत लाभ दिलाएगा। और 14 तारीख के बाद, अब चलिए इसी में एक चीज और बताऊं, 14 तारीख को जब सूर्य महाराज धनु राशि से मकर में प्रवेश कर जाएंगे तो आपको, क्योंकि वो चौथे घर के भी स्वामी हैं, चौथा घर होता है आपके प्रॉपर्टीज का, ऐसे मान चलिए, तो क्या होगा कि आपको सरकार के द्वारा आपका कोई भी प्रॉपर्टी से जुड़ा काम अगर फंसा हुआ है तो आपको उसमें लाभ मिलेगा। यानी कि आपका जो भी सरकार से संबंधित प्रॉपर्टी का जुड़ा काम पेंडिंग है वो काम बनेगा 14 जनवरी के बाद, जो भी होगा आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड। हाँ, बस ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सूर्य महाराज जब वहाँ जाएंगे तो थोड़ा सा अपनी माता जी का ध्यान रखिएगा। घर में झड़प हो सकती है, छोटी छोटी बातों में वाद विवाद हो सकता है, माता जी का स्वास्थ्य बहुत ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के धन लाभ आपका, यानी धन वाला जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा रहने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं कैरियर भाव की। आप जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब करते हैं, उनके लिए कैसा रहेगा? तो देखिए आपके भाग्य भाव के स्वामी शनि महाराज और आपके कर्म भाव के स्वामी शनि महाराज, और वृषभ लग्न में शनि महाराज कारक ग्रह होते हैं। तो शनि महाराज आपके धर्म स्थान के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी और कर्म स्थान के स्वामी। अब लग्नेश पर उनकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है। 10वीं दृष्टि लग्नेश पर पड़ने से कहीं ना कहीं आपको लाभ दिलाते दिख रहे हैं, क्योंकि जो आपके कर्मेश का और लग्नेश पे दृष्टि डालना ही बहुत बड़ी बात होती है। कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन दिलाएंगे, अचानक से प्रमोशन हो सकता है आपका। सूर्य और मंगल
लेकिन एक चीज़ समझदानी कि आपको समझना क्या है, मेन चीज़ आपको संभलने की ज़रूरत कहाँ पे है कि जब धनु राशि में रहेंगे सूर्यदेव महाराज, तो आपको अपने बॉसेस से बहुत सावधान रहना होगा। उनसे ईगो क्लैशेस हो सकता है, उनसे लड़ाइयाँ हो सकती हैं। नौवां भाव में रहेंगे तो प्रॉब्लम देंगे। जब मकर में जाएंगे यानी 14 को, तो आपको बॉसेस से क्लेश हो सकता है, वो थोड़ा सा बचा के रखिएगा। ईगो प्रॉब्लम हो सकती है उनसे, और ये तो है। देखिए, ये हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि आपको आपका प्रमोशन, विदेश से लाभ, हर चीज़ यानी विदेश का अगर कोई काम करते हैं आप, आपका करियर जो है विदेश से कुछ जुड़ा हुआ है, तो आपको 100% लाभ होगा। कुरुमार्गी हो रहे हैं। और यानी कि अगर कैरियर भाव को देखा जाए तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं दिख रही है। जो गवर्नमेंट जॉब में है उनके प्रमोशन का भी योग है, और प्राइवेट जॉब में जो हैं उनके लिए भी अचानक से प्रमोशन का योग बन रहा है। बस उनको सावधानी क्या रखनी है, अपने बॉस से सावधान रहें, उनके ईगो ना फंसाएं, उनके अपने संबंध अच्छे रखें। तो अब देखिए, कर्म भाव के स्वामी यानी धर्म और कर्म भाव के स्वामी आपके शनि महाराज हैं, बताया ही मैंने। अब इस पे बात राहु महाराज का आपके धन भाव में बैठना, ये लाभ भाव में बैठना, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपको विदेश से लाभ जरूर होगा। अगर विदेश से जुड़ा काम कर रहे हैं तो आपको 100% लाभ होगा ही होगा। चलिए अब बात करते हैं व्यापार की। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो देखिए भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपके बिजनेस भाव के स्वामी मंगल महाराज यानी कि सप्तमेश मंगल हैं। वो बैठे कहाँ हैं अभी, इस स्थिति में अभी बैठे हुए हैं अष्टम में। अष्टम भाव होता है, देखिए कहीं ना कहीं ये खराब भी माना जाता है कि किसी भी ग्रह का अष्टम में जाना, और दूसरा वहाँ से अपने दूसरे गए हैं, लाभ भाव हुआ, और वहाँ से अचानक होने वाली घटनाओं का। तो जो आपके बुध महाराज हैं, बुध महाराज धन भाव के स्वामी हैं। आपके बुध महाराज धन भाव के स्वामी जब 7 जनवरी को अष्टम में जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं लाभ 100% दिलाएंगे। रुके हुए काम, जो आपके काम अटक रहे थे, वो काम बनाएंगे। और गुरु महाराज विपरीत राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि वो अष्टम के स्वामी होकर द्वादश में बैठे हुए हैं। शनि आपके योग कारक है, लग्न के स्वामी दशम को देख रहे हैं, ये दशम के स्वामी यानी कर्म भाव के स्वामी, आपके कर्म भाव के स्वामी आपके दशम भाव को देख रहे हैं, बिजनेस भाव को देख रहे हैं, योग कारक ग्रह आपके बिजनेस भाव को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में उछाल आएगी, बिजनेस आपका बहुत अच्छा रहेगा, रुके हुए सारे काम आपके बनेंगे। बिजनेस के लिए भी ओवरऑल देखा जाए तो ये भाव बहुत, ये जनवरी का महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। प्यार की बात करें, जो लोग प्यार में हैं, अब देखिए इनको क्या है कि छठे भाव के स्वामी बुध हैं, 7 जनवरी तक सप्तम भाव में रहेंगे। अगर आपको अपने प्यार को आगे शादी तक ले जाना है, विवाह तक ले जाना है, तो ये टाइम 7 जनवरी तक बहुत अच्छा है, आप बात कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखिए, एक तो ये हो गया 7 जनवरी तक आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन केतु महाराज ही बैठे हैं वहाँ, तो ये भी मत भूलिए। तो इसमें केतु का 5 में होना क्या करेगा, ब्रेकअप करा सकता है आपका, हो सकता है ब्रेकअप हो, क्योंकि ये नवंबर से ही है, तो ब्रेकअप भी हो सकता है। अब बुध जब 8 में रहेंगे, जैसे 7 जनवरी को जब अष्टम में चले जाएंगे, तो लड़ाई झगड़ा दे सकते हैं, प्रॉब्लम दे सकते हैं आपसे, हो सकता है आपसे आपके प्रेमी के बीच, प्रेम के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो अब दूसरी चीज, केतु महाराज का पंचम में बैठना गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ा सा सावधान रहें। गर्भवती महिलाओं के लिए ये थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं वहाँ पे, और बच्चों से, आपके बच्चों से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, और बच्चों का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को लेके अलर्ट रहें। बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, तो आपके वैवाहिक जीवन सप्तम भाव मंगल महाराज
अब उसमें अभी आपके लग्नेश बैठे हुए हैं, 18 जनवरी तक रहेंगे, यानी लग्नेश का उसमें जाना आपका वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाता है। अब लेकिन ये आपके पंचमेश बुध महाराज अभी 7 जनवरी तक हैं वहाँ, तो थोड़ा सा प्यार वार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, प्यार रहेगा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं दिख रहा है, और प्यार रहेगा, प्यार बढ़ेगा। शुक्र महाराज बैठे हैं, तो शुक्र महाराज खुद शादी के कारक हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, विवाह होने का टाइम है, अच्छा टाइम है, वो अपना विवाह की तरफ बढ़ सकते हैं अगर उनके रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके लग्नेश का सप्तम में जाना और शुक्र महाराज खुद विवाह के कारक, तो ये कहीं ना कहीं आपको ये अच्छा दिख रहा है कि आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा टाइम है। अब एक प्रॉब्लम ये होगा, जब 18 तारीख को शुक्र महाराज जाएंगे अष्टम में, तो थोड़ा सा क्या होता है, जब अष्टम में कोई भी ग्रह जाता है ना, तो अनस्टेबल हो जाता है, अप्स एंड डाउन्स लगे होते हैं जीवन, क्योंकि अचानक होने वाली घटनाओं के वो अच्छी भी होंगी और खराब भी होंगी, ये दोनों चीज़ें होंगी। अब उसमें क्या है, और छठवें भाव के भी स्वामी हैं शुक्र महाराज। शुक्र महाराज आपके लग्न के स्वामी हैं, साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी। अब जा कहाँ रहे हैं, अष्टम में। एक तो जहाँ अष्टम में जाना आपके लाइफ में उथल पुथल मचाएंगे, अप्स डाउन देंगे, लेकिन साथ ही साथ एक विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 6, 8, 12 के स्वामी अगर 6, 8, 12 में ही कहीं बैठते हैं तो विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। तो आप विपरीत देखिए, एक तो मैंने बताया निगेटिव, अब दूसरा मैंने बताया उसका पॉजिटिव भी समझ लीजिए। हर चीज का दो पहलू हैं, निगेटिव पॉजिटिव। तो अब इसमें आइए कि जैसे आपके लीगल कार्य जो भी अटके हुए होंगे वो फटाक से हो जाएंगे, उसके होने की प्रॉपर योग है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम होगा, हो जाएगा। घर से संबंधित कोई काम होगा, वो बहुत जल्दी बन जाएगा। आगे बात करते हैं, रह गया शिक्षा, पढ़ाई के लिए। तो जो बच्चे विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, उनके लिए उनको विदेश जाने का बहुत अच्छा समय है। और जो बच्चे रिसर्च में हैं, रिसर्च से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि बुध महाराज 7 जनवरी को पहुंच जाएंगे रिसर्च वाले भाव में, तो उनके लिए रिसर्च से रिलेटेड जो भी बच्चे पढ़ाई करें, उनके लिए ये टाइम समझिए एक भगवान का वरदान है, बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। और विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से संबंधित काम बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं, क्योंकि मंगल महाराज वहाँ बैठे, उनका मंगल का साथ मिल जाएगा, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। चलिए, मैंने सारा कवर कर ही लिया। और इसमें ओवरऑल देखा जाए तो आपको अपने स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा अलर्ट रहना है, थोड़ा सावधान रहना है। बाकी धन की कोई कमी दिख नहीं रही है। कैरियर में आपका प्रमोशन और ये सब होना ही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और व्यापार आपका फले फूलेगा, बढ़ेगा, वृद्धि होगी। प्यार में थोड़ा सा बच के रहना है, ब्रेकअप वगैरह, क्योंकि 18 महीने वहाँ रहेंगे, वहाँ रहते हैं। अभी शायद अक्टूबर में आए हैं, तो थोड़ा सा नवंबर में आपका ब्रेकअप हुआ होगा। अभी भी आगे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी। और बुध महाराज जैसे ही आपके 7 जनवरी को जाएंगे अष्टम में, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा झड़प हो सकता है आप प्रेमी प्रेमिका के बीच में। और लेकिन 7 जनवरी से पहले पहले आप अगर बात कर लेते हैं, अपने अगर शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत अच्छा है बात करने के लिए। और उसके वैवाहिक जीवन के बारे में बता दिया, बहुत अच्छा है। शिक्षा आपकी अच्छी रहनी ही है, तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। ये गवर्नमेंट जॉब वाले हों या फिर प्राइवेट जॉब वाले हों, दोनों लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये जो गोचर हैं 3, बुध महाराज का, शुक्र का और सूर्य महाराज का, जनवरी के महीने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा शुभ लाएगा, शुभत्व तो आपके जीवन में लाएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।